खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। हमारा पीछा भाई न्यू सोच लो एक काला धन है, और इस किसान का बेटा की जो किस्मत चमकाई है और जो पूरा देश में नाम रोशन कराया है, वह इस मैच ने कराया भाई। देखो मैच पढ़ना तो मेरे हिसाब से आम बात है, सारे के सारे डायरी में दूध भी गाल दें, सारा कुछ गाल दें, लेकिन लोगों के दिला में बसना एक अलग बात है। जो बाणी ने इस खातर कराया है वाकई में भविष्यवाणी है भाई, क्योंकि विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है भाई बाणी आज का दिन। और मंजीत भाई की जो किस्मत है न्यू सोच लो अलगे तरीका तो चमकी है इस मैच की वजह। मंजीत भाई राम राम। पहले राम राम भाई, सारे वीडियो देखने वाले भाइयों ने भी राम राम भाई, सारे देशवासियों ने भी राम राम भाई। तो 1 करोड़ की भैंस आज का दिन बाणी तेरा दो रहा है, और शुरुआत भी तो कड़ियाँ तो वही होगी। देखो कहीं ना कहीं तो मान लो इस बात का तो मेरा नहीं 1 करोड़ की है कि नहीं, अपन ना तो कदे मोल करे ना अपन बेचनी काटी। वो भाई ने अपने आप कीमत लगाई थी, अपन ना सेल करनी ना कुछ। और शुरुआत भाई साहब अपना दादा लाई काम है, मेरा दादा भी कराया करता, मेरा दादा तो पहला भी काम करे थे। बाकी मैंने सौदी संभाली थी 2010 में 11 में। मैं 10 साल का जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने वैसे काम कराया। उससे पहला मेरा बाबू कराया करता। बाकी 2017 में मैं व्यापार कराया करता, उससे पहला दूध बेचना काम कराया करते। तो फिर ऐसे 2021 में पहला कंपटीशन लड़ा था। तो इस तरीके से आप इस लाइन में आते चले गए, बढ़ते चले गए। काम अपना मेन था बैस्या का है भाई साहब। हाँ, इस लाइन थी बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से बर्बाद भी करे हैं, बहुत सारी गलतियां रही होंगी। मैंने बहुत सारे डायरी वाले से देखे हैं जिनसे मैं न्यू कहेगा थे मैं पाला हाँ, लेकिन उसके बाद में जीरो भी हुए हैं। भाई साहब इस लाइन में जमीन भी बिकी है, खुद मेरा बाबू तो रही बिकी है वैसे व्यापार में। और इस लाइन में या इसी काली माई भाई जिसके जमीन दी भी है, जोड़े भी हैं, राजा ही बना भाई साहब। मेरा तो मान लो किस्मत बदली भैंस ने अपनी, तो भाई साहब किस्मत के सब सारे परिवार की चेंज कर दी। अपने तो भगवान की दाता भैंसिया ने ही सब कुछ दिया। अपने तो आज 1 रुपये तो लेके एक ईट जो मकान डेयरी बनी है ना, नहीं तो इसमें एक ईट भैंस के कारण लाग रही है। अपने तो सब कुछ भैंस के कारण है भाई साहब। अपने तो आज जो गिलास पानी का पियो वो भी भैंस के ही कारण पियो। अपने लिए तो भगवान है, या इससे बड़ी अपने लिए कोई चीज़ नहीं है। पर इसके सुबह शाम पा लागे हैं या भी। और अपने पास 4-5 भैंस और हैं, सारी 30+ की हैं। वो बहुत से ट्रैक्टर कंपटीशन हम जीतते हैं, और बुलेट सब कुछ जीतते हैं भाई साहब अपने लिए दिन। एक और है ना मंजीत, बाणी किस तरह से मिले तने भाई हासिल हुई न्यू सोच लो, इसका आशीर्वाद कुकर तने मिला था। बाणी अपनी और सन्नी भाई की है, दोनों की। सन्नी रनिया स्टड फार्म जो दिलबाग देवराज घोड़े हैं उनकी, मतलब आपने उसकी अपनी दोनों की है। कहते मान लो ताज़ा जब ड्राई हो दूध हो, जब बच्चा दे तो जब अड़ा जाएगा लगभग कुछ दिन उड़ चली जाएगा। ये भी जाएगी थोड़े बहुत दिन के नाम की। और मान लो ज़्यादातर मैं ऐसे उस भाई की अपनी सजली हैं। मान लो आई बुढ़ 2000 ही है, वे भी 30+ की हैं। ये बाणी अड़ा है, दिलरूबा अड़ा है, नीलरावी अड़ा है। तो बाणी अपन खरीदी थी अम्बाड़ा थे, बिल्लू शाह के पास था 15 लाख रुपये की। तो यह कितने दिन की लेकर आए थे आप? या भाई साहब उस टाइम सेकंड टाइमर थी, और उस टाइम बिल्लू शाह के पास इसने 32 किलो 800 ग्राम दूध दिया था। और अपना आने के बाद इसने 36 किलो 35 किलो 950 ग्राम दूध देकर ऑल वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के नाम था, गिनीज बुक में भी नाम इसी का था। अब मान लो फिर पाकिस्तान की भैंस ने 36 किलो 950 ग्राम दूध देकर इसका 1 किलो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और इस बार फिर इसने भैंस इस बार फिर इसने भाई साहब 40 किलो 26 ग्राम दूध देगा। इस बार फिर इसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ कर अपने नाम कर लिया है। और भाई भैंस का बहुत बड़ा जिगरा है और बहुत दिलेर भैंस है। एक और मंजीत भाई देख, आप सुना है कि भाई इतना दूध बनाना की शान बात है, क्योंकि मैंस तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी भी हैं भाई साहब। एक बात बताता हूँ, मुर्रा ना मुर्रा लंबी ऊंची माज और भी भाई देखते होंगे। मैं अपने तजर्बे तो बताता हूँ, मैंने बहुत दिन ब्रीडिंग करते या मैंने मेरे लड़ते हो गए, जितनी भी मैंने लाइफ में भैंस आई ना, छोटे कद की जितनी अच्छी भैंस होती है ना, कोई नहीं होती। छोटे कद की बड़े ऑर्डर की भैंस ही दूध देती हैं, हाइट वाली भैंस दूध नहीं देती। और आप इसको फीड देते भाई साहब, अपनी फीड आती है श्री श्याम पशु आहार मंजीत भैंसवाड़ के ही नाम से आती है। और अपनी फीड का बहुत तगड़ा रिजल्ट है। 2-2 किलो दूध आम आदमी की भी भैंस बढ़ जाती है, जो बंदा यूज करता है उसकी भी 2 किलो दूध भैंस बढ़ जाती है। गाय भी 2-2 2.5 किलो उस फीड से बढ़ जाती है। तो मैं सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जिस भाई ने ना यूज करी एक बार यूज करके भी देखियो। और बाणी पे भी वो ही चलती थी, एक ब्लू बैग आता अपना नीले रंग का श्री श्याम पशुआर, वो और बिनोलई खड़ ही चलती थी, अपनी खुद की बिनोलई खड़ आती वो देते थे, और बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया भाई। और ये बात सोनू भाई मेरे कहने थे नहीं भाई, अपनी फीड खाने थे, हर आदमी जमींदार भाई यूज करेगा ना, उसकी भी 2-2 3-3 किलो दूध बढ़ जाती है। तो एक और है नहीं, स्पेशल डाइट कुछ नहीं थी इसकी? स्पेशल डाइट भाई अपनी फीड थी, उसके अलावा भाई आधी किलो गुड़ था, और तेल था भाई सब सरसों का। लगभग 2 टाइम आउटी लेती थी ये।
बहुत सारी भैंस है, बहुत मुँह की कच्ची है, गुड़ खाती थी लगभग 1-1.5 किलो के आसपास डेली का, और लगभग 15 kg दाना था, फीड थी मतलब अपनी। हाँ मेड़े जो सी लड़े हैं उनका ऊपर सवालिया निशान भी उठे हैं कि भाई कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज उनसे दी जाए, सप्लीमेंट का नाम लिया जावे है, या फिर ड्रग्स का भी उसका कहीं ना कहीं जिक्र भाई आवा है। दुनियादारी है भाई साहब। आज आप ना मान लो कुछ भी करेंगे ना, एक टांग खिंचाई वाला काम होता है, किसी भी लाइन में चले जाओ, जो आगे बढ़ेगा ना, जो कदे जिंदगी में भाई साहब घर पे बकरी भी नहीं है जिसके घर पे, जो बेड पे बैठ के वीडियो फोन देखे, फ्री का नेट आजकल 1 महीने में 1 बार रिचार्ज होते फ्री हो जाए, तो वो भाई कुछ भी कमेंट कर सके, वो अगले की मेहनत खून पसीना नहीं देखता। मेरा भाई साहब जिंदगी का सपना था इतना दूध होना। मेरे भाई 26 साल का हो जाए, 26 का हो जाएगा मैं, 26 साल लाग गए यार मेरे, दिन रात सपने में भी यह चीज दिखा करती, मेहनत कर रखी है भाई मैं जानू। और भाई जो दूध तोल रहे हैं वे जाना कितनी मेहनत हो है, एक कमेंट करनी है क्या था, उसने तो टाइपिंग करनी लिख दिया भाई साहब, उसके तो कम तो क्या होगा। मान लो आज आप एक प्लेयर हो किसी तरीके से यार, आपने दिन रात मेहनत कर रहा है, उसने कोई नहीं देखता, एक कुछ भी एलम डालना या कुछ भी दाग लगाना आसान है। तो भाई साहब आप दुनिया मुंह बंद नहीं कर सकते अपनी पैसे ने। कैमरों के अंदर जो मेले होते हैं ना, कैमरों के अंदर एक हफ्ता अंदर कैमरों के रह के वहां भी 30-30 kg दूध दिया, और कंपटीशन में ट्रैक्टर सार के जीते। अपने अंदर भैंस दिखाई थी ना, लगभग अपने पास भैंस 30+ की ही है सारी। तो एक और है नहीं, और भाई एक बात बताऊं, अपनी कोई घर की ब्रीड तैयार करी नहीं, सब खरीदी हुई है जमींदार भाइयों से अच्छे पेमेंट में। मैंने न्यू को नहीं कि भाई आप इसकी उरे करवाई हो। हाँ एक आधी कटड़ी अपन तैयार करी है, वो अपने खुद के बुला की थी, जैसे बुल रहे अंदर इसकी थी, अच्छा बुला। इससे पहले दिलबाग बुल अपना बहुत ज्यादा फेमस था, जिसकी कटड़ी 11-11 लाख रुपए की बिकी, 27-27 kg दूध देती थी वो, अब उसकी डेथ होगी उम्र के कारण। तो भाई मान लो ज्यादातर पशु आप हरियाणा माल, हरियाणा मुर्रा है, तो उधर से खरीदनी पड़ती है जांच परख करके। मैं तो हर जमींदार भाई जो भैंस लेनी है, जिसने ब्याई बुई दूध चेक करके लिया करो, क्या बन भैंस ने लिया करो। बाकी ये सच्चाई है सोनू भाई, मुर्रा छोटे कद की होती है, आगे से पतली भी टाइप में ऐसे होती है, और आजकल गुमराह करके हाइट वाली सुंदर उसमें पैसा बर्बाद करे जाओ, तो जमींदार भाइया ने भी सोचनी चाहिए देख परख के। यानी कि दूध का और जो हाइट वाली गाय है उसका कोई मतलब नहीं भाई साहब, हाइट से दूध का, हाइट से कोई लेना देना नहीं है दूध का। आप ये देख लो हाइट कितनी है, आपने कई बार पहलवान देखे होंगे, और लंबे 6 फुटे छोरे हों, और पहलवान हो हैं छोटे छोटे, मान ले 5 फुट 3-4, वो 6.5 फुट के छोरे की पहलवान 5 मिनट में चित कर देगा। तो वो है भाई साहब ब्रीड का ही खेल है, ना कि भाई साहब हाइट लेंथ दूध नहीं देती। मुर्रा तो दरमानी होती है, कागज में किसी चीज में भी आप पढ़ सकते हो। मैं तो और अपनी एज के हर भाई ने यह सलाह देना चाहूंगा, भाई साहब पशुपालन करो, इससे पीछे ना हटो। बहुत भाई पीछे हट गए, सरकारी एंडी नौकरी ने फैल कर सके पशुपालन। अपनी जिंदगी बदली भाई साहब, अपने परिवार की जिंदगी बदली है, सबकी बदली है। फीड का भगवान की दाता बहुत बढ़िया काम है। मान लो फिर भाई पशु रखो, दूध का काम करो, बढ़िया सी मन लाओ। 10 लाख रुपए खर की झोटी आराम तो हो जाए भाई साहब। साल में 10 लाख की झोटी बिकने लग रही, क्या चाहिए भाई। सही बात हर महीने किसी ने 50,000 लाख रुपए बचने लग रहे। फीड के डीलर हैं अपने भाई साहब, आराम से 50,000 रुपए इनकम हो जाती है। जिसने डीलरशिप चाहिए वो मेरे संपर्क कर लियो भाई साहब, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, सोनू भाई लगा देंगे। वैसे बता देता हूँ मैं, मेरा नंबर 83 97 91 88 43। किसी ने हरियाणा में डीलरशिप लेनी वो संपर्क कर लियो भाई। और सोनू भाई मान लो आपने भी जान दो, आपने भी ना मान लो जी भाई, चलो चालू है नहीं। सोनू भाई आपने भी ना मेरे से नौजवान भाई इस लाइन में लेने चाहिए। पशुपालन तो दूर ना बात, जो आपने भी ये आप रोज का काम है ये बताओ। पशुपालन करो भाई, डेयरी करो, भैंस पालो, मुर्रा दूध बेचो, ब्रीडिंग करो भाई, पक्का कामयाब हो जाएगी। आपने कितनी 20 लाख देकर नौकरी लागना है, आप कति भाई पैसे का पशुपालन करो, नौकरी न फैल हो जाओगी। मेरी राय ले लियो भाई, लिख कर दे सकूं मैं, या सोनू भाई कति गारंटी के साथ दे सकता हूं कि भाई नौकरी तो अच्छा काम है। दूध में रोज अपना पैसा लगा दिया, पैसा घर पे खड़ा है, नाम भी होगा भाई साहब, दूध का डेली का पेमेंट आने लग रही है। और भाई साहब बच्चा तैयार करो, बढ़िया बच्चा बिकेगा भाई। मैंने 4 ट्रैक्टर इन भैंसा जीते हैं, लगभग 3 बुलेट मैंने इन तो जीती है, 1 पल्सर, 1 रूटावेटर, स्कूटी, नगद कैश भाइयों। मैंने लगभग 2021 के बाद इन भैंसा तो कराया भाई साहब।
सब कुछ अपने इन भैंसों के कारण है भाई साहब। आज अपनी जान पहचान जो भी भैंसों के कारण है। और भाई इस तापा भी गोबर मान के पीछे हट जाते ना तो कुछ नहीं था, धक्के खाते अंडे। मैं सारे मेरे नौजवान भाइयों ने कहूँगा डेयरी चलाओ, बढ़िया भैंस रखो, दूध बेचो। मेरी राय चाहिए भाई, मैं दे सकूँ। जानकारी का अभाव में अगर आप पीछा हटो हो तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि जो बढ़िया पशुपालन करने लग रहे हैं उनका आप संपर्क करके ना उसका बारे में जानकारी कलेक्ट करो। अधूरा ज्ञान सब तक खतरनाक हुआ है। किसी चीज का बारे में अपन जानकारी नहीं होती तो उसके बाद में अपन नुकसान ठा लें और फिर उसके बाद में दोष दे वहाँ उस काम ने। ये बहुत सारे यहाँ की जो डेयरी फैल हुई हैं, जो पशुपालन का जो धंधा है उनका फैल होया है। ये बात बताओ, भाई ने 50,000 रुपया का जोफड़ा बनाया क्या ना, उसका मैं ऐसे खड़ी करके ना जज जाएगा नहीं, यानी कि भीतर का प्रोडक्ट बढ़िया था इनका, इनती उसमें क्वालिटी लेगा ही। और डारा जो जाता हम सोना का बना लोगे यार, भीतर आप रखोगे 50,000 रुपया की भैंस तो आप नहीं ना सोचियोगे कुछ कर पाओगे। भाई साहब अंदर वैरायटी एंडी होनी चाहिए। अपनी डेयरी को ओनली 50,000 तैयार हुई थी। आपने पशुआ का पैसा लगाया, पशुआ की डाइट पे पैसा लगाया। आप भी खुद कपड़े बढ़िया नहीं पहरे, पशुओं के लिए सब फैसिलिटी दी। तो भाई डेयरी पे घने खर्चा ना करो, जुग शुरू काम शुरू करो, जुगाड़ ना करो, इन तक कमा के कर लो। बिल्कुल भाई साहब आप अपने पैरों पर खड़े हो, ना कि आप अपने नु सोचो मेरा बाबू करके देगा ना। बहुत बढ़िया काम है सोनू भाई, किसी तो राय ले लो, किसी तो भी ले लो भाई। मुर्रा जैसी भैंस नहीं है, मुर्रा नीली राव भी है अपने पास, उसने भी ट्रैक्टर जीते हैं। और भाई मान लो पहले ब्रीड, दूसरी फीड, तीसरी मैनेजमेंट, तीनों चीज बढ़िया कर लो, कति कामयाब होने तो कोई नहीं रोक सकता। नौकरी ने फेल कर देगी। और मान लो फीड के इतने बढ़िया रिजल्ट है सोनू भाई, मैंने अपने तो इतने आदमी धंधा लागे हैं। जो आदमी की डेयरी पहला दूध होता था 70 किलो, अपनी फीड था दूध होने लग गया 90 किलो। 10 में से हम 2-2 किलो दूध बद गई भाई साहब। फीड तो फ्री वैसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत राय है भाई साहब, इसमें अपने पहला बहुत कबाड़ दुनिया बेचा करती। ऐसे ऐसे आदमी सोनू भाई फीड का काम कर रहे थे जिनका कदे एक भैंस नहीं। हाँ। उसने नू नहीं बेरा भैंस देना के हैं, वो कैसी फीड देंगे पशुआ के लिए? जानकारी है हाँ तो भाई साहब अपना तो आप इस सोच में पैदा हुए हैं भाई, और एक नंबर की क्वालिटी चीजें पैदा करो। और भाई मैं नौजवान भाई यही कहूँ, वैसे पशुपालन करो। ये बहुत घटन लाग रही थी सोनू भाई, दोबारा अपन सारे भाई ने मिलजुल कर ये बढ़ावा देने का आपा करेंगे तो बढ़ावा होगा। अपनी गाय देसी की भी भाई वर्ल्ड चैंपियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी देसी गाय चैंपियन है, हरियाणा गौ नस्ल, उसने ही बचाओ भाई साहब। आप देखो कि जो बंदा 50,000 था अपना काम स्टार्ट करके ना आज करोड़ों रुपया का मेले मालिक है। वही बात नहीं जो घर करोड़ों का मालिक भाई साहब इस तरीके से ना देखो माने मैसा हो रही है भाई अपने इतने किया जो धन है। आप शामी देखना, जब एक सरदार आया, सरदार ने बोले ईब चेक पे ईब करवा ले भाई, साइन 1 करोड़ रुपये ईब ले ले चाहे मेरा पे। तो करोड़ रुपया की तो थी यार, जब जाएगा ना, और किसी की बुद्धि तो खराब हो नहीं रही कि हमन खाई किसी का ऊपर लगा होगा। और आपने पहला रिजल्ट देखे हैं, चाहे सरस्वती है 51 लाख की, कितने पहला भी की थी। हाँ 31 किलो दूध था, वो 31 किलो दूध कुछ था उसका। 33 किलो दूध था, 33 किलो 131 ग्राम। आज तो 2019-20 में बिकी हाँ, थी। बहुत सुखबीर की थी करना सुखबीर डंडा भाई की थी। वो भाई ही इस लाइन में क्रांति लेकर आया था। मैंने भी उसने देख के दूध तोलने वाले लाइन में बढ़िया था भाई। देखा आप खुली को इस बात में कोई नहीं, पर भाई ये कमेंट करने वाला तो ना इनके चक्कर में पड़ो, आंख बंद कर लो, कमेंट करे साइड में भगा दो। ये कमेंट वे करें जिनने कहते जिंदगी में कुछ करना नहीं भाई साहब। एक चीज और हुई भाई, मैंने लोगों के धंधे ठप्पे रहे क्यों कुकर दिखे हैं। 1 रुपया की साई पे अगला ही मैं छेड़ लिया मैं, उसके बाद में वो कहें कि देव अगला के पीछे देने नहीं, क्योंकि खुद ही खैम रहे हैं। मैं सारा सौदा किए हुआ है, 1 रुपया मैं छेड़ के लिया, मैं 1 रुपया की साई दी, 45 दिन का टाइम दे दिया। 45 दिन में उसमें ऐसा खाजे हैं, फिर रिश्तेदारा मैंने, फिर रिश्तेदारा में, यानी कि सारा का सारा सौदा न्यू चौपट कराया है। अगर उनकी क्वालिटी पर काम करे होंदा तो भाई साहब यू धंधा फैलाने वाला नहीं था। जो बढ़िया करे हैं वह आज भी बहुत बढ़िया है, उनका नाम है। आप देखोगे कि विदेशा में भी नाम है, आज का दिन ट्रेंड पे है। बाणी मैच ट्रेंड पे क्यों है? क्योंकि क्वालिटी दी है। 40 किलो सुपने में आएगा तो लोग आगे भाई कोई दे भी सका है, क्योंकि दूसरी गाय थी मैं गाय तो दे कर दी। ब्राजील एक बात देखो भाई साहब, मेरे बाप ने 5 लाख रुपए दिए थे। एक मेरा दोस्त है अजय, मेरा भाई सगे भाई पर गए, हमने दोनों भाइयों ने भाई मिलकर इतनी मेहनत करी है भाई साहब। आज भगवान की दया है, ब्राजील तो इटली तो हर देश तुम्हारे लिए फोन आए हैं, मार दो रहे। हर आदमी ने संपर्क साधने की सोची है। इनमें से कारण हमारी जिंदगी चेंज हुई दोनों भैया की। दोनों ने हमने मेहनत करी है भाई, बढ़िया भैंस लो। हमने नगद ली, नगद बेची। 5 लाख रुपए मेरे बाप ने दिए थे भाई साहब। उससे तो हम दोनों भाइयों ने काम जोड़ा भाई। अजय नरमन ने आज भगवान ज्यादा सारी चीज हो रही है भाई। यार नई डेयरी बनना रही मैसे कारण है। आज मान लो ब्राजील में 40 किलो 50 किलो गाय दूध देना, उसके तो नू बाल पाड़ लेंगे। इसके सीमन लाऊंगे कर देगा अपन, कोई सीमन भी नहीं बेचना। वह इतनी प्यारी लगेगी अपने देश ने। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अपने देश में दे दी तो कमेंट बाजी करेंगे, इसने तो पता निके दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। सिल्लू
प्लेयर बढ़िया है, हाँ। वो बढ़िया खेल है, हाँ। उस पर भी कमेंट करेंगे ये तो नू करा है फलाना करा है, जिसने कुछ पैर भी नहीं रखना। एक चीज हो रहा भाई, सिल्लू की है, सिल्लू ने अपने वाले के बरा सपोर्ट का हट कर दियो, पंजाब वाले के बरा कर दियो, विदेश वाले और भी ज्यादा बढ़िया करें उसकी हाँ सपोर्ट। जी भाई साहब। यानी कि कम से कम यार घर वाले ने तो उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए भाई, देख हमारा छोरा बढ़िया करा है। इसी तरह का अपना जो मैच का काम करा है, जो उनसे भाई बढ़िया काम करा, उनकी फुल सपोर्ट करो, उन पे तो नॉलेज ले, जे कि मैं खुद हो रहा हूं, उनसे भी बताओ भाई इसमें तो यू सुधार कर ले। पाकिस्तान की बहस का रिकॉर्ड था, हाँ अपने देश का ना, उनकी बहस कितनी अच्छी लोग, पाकिस्तान की ने इतना दे दिया, अपने हिंदुस्तान की ने दिया, अपनी खुशी मनाओ ना, दुनिया में अपनी मुर्रा ऊपर जाने लग रही। अपनी हरियाणा में ना भाई साहब, हरियाणा में मुर्रा है, हरियाणा की ना पूरी इकोनॉमी ने मुर्रा बढ़ाने लग रही भाई साहब, इतना करोड़ों रुपया बिजनेस हुआ हरियाणा में मुर्रा का। अपन अपनी मुर्रा ऊंची उठानी चाहिए। गुजरात में गिर है, आज तक वहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होती, क्योंकि वे बेचते हैं, व्यापार करते हैं। अपने हरियाणा में पैदावार है मुर्रा की, हर जमींदार के घर मुर्रा है भाई साहब, अपनी ब्रीड है, अपने हरियाणा स्टेट में फायदा हुआ है, करोड़ों रुपया बिजनेस करें, बहुत ज्यादा परिवार प्राउड फील करेगा। अपने बेचते हैं ना भाई साहब, आप मान ले को 200-300 आदमी अपने सारे काम करें इसके, अपने के भगवान की ज्यादा आपा तो इस भैंस के नौकर है, आप इसके सारे करें भाई, हमारे लिए तो यह भगवान है भाई साहब, हम तो इसके नौकर हैं, सेवक है सारी उम्र। तो भाई अपनी मुर्रा न बढ़ाओ, सबके घर चलें इस तरह, सबके भाई अपनी तो यह राय है, बाकी सबकी सोच है भाई, अपनी बढ़ावा हरियाणा ब्रीड न बढ़ावा दो, अपनी मुर्रा न दो अपने लिए भाई साहब। जरा ये खेती नहीं होती थी पहले, पानी नहीं था भाई साहब, घर चला दे हैं ये, बिल्कुल चलावे हैं। एक चीज हो रहा है, देखा आप कई बार देखा, आपने बुरी नहीं सोचनी चाहिए। मैंने बहुत सारे परिवार इसे देखे हैं, वो सिर्फ 1 या 2 भैंस पाले हैं, उनका में के है लुगाई करने वाली है, बस लुगाई करने वाली है, तो उसमें के करे हैं, मैं उसका दूध का सारा पूरा परिवार पड़ा है उनका, वो उन 2 भैंसा ने पाले हैं, उनका दूध बेचे हैं, क्योंकि उनका घर में आदमी कमाने वाला नहीं है, बाहर जाने वाला नहीं है, तो लुगाई घर रहेगा, बच्चे ने भी संभाला है, भैंस ने भी संभाला है, और उसके बाद पूरा परिवार चला है उनका। एक सोनू भाई एक बात सुनो मेरी बात, आज अपने 2 भैंस है, 20-20 किलो की लगा लो, 40 किलो दूध की, मान लो आप उनका मान लो 40 किलो दूध 70 रुपए तो कितना कम नहीं है, 728-2800 रुपया का हो गया भाई साहब। हाँ जोर मार का 1000 रुपया दोनों भैंस को, तू जोर मार कर को, तू बोना टॉप का सौदा खा नहीं सकती, 18 रुपया में खड़े 18 रुपये 1800 बच गए। 18 दूनी 36 चम्मन, चम्मन 1000 रुपये, 2 भैंस का गारंटी भर की कमा के देंगी पीने का, 2 पाखड़ी हो ना, उन टाइम तक प्रेग्नेंट कराओ, साल के अंदर बच्चा दे देती है भैंस, आगे ताजी भर लो, कोई फैक्ट्री में भी 18,000-15,000 में सारे भी नेपट दे अंडो, टोरे रहोगे, बढ़िया घी दूध खाओगे बड़े। और सुन भाई, चम्मन 1000 का दूध हो गया, बढ़िया सीमन लाकर काटी ले ली, उनसे काटा ले लिया, मान लो काटड़ी आ गई, दोनों काटड़ी गारंटी भर की बात है भाई साहब, 4-4 लाख रुपया की झोटी बन जाएंगी तीसरे साल, 8 लाख रुपया अपना होता है, 9 लाख। वो तो एफडी होता है, एक डाल की जमा। अगर काम कोई छोटा बड़ा नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर भैंसों का काम तरीके से करो ना, एंडी तो एंडी नौकरी के पीछे भला तो मार सके है, एंडी तो एंडी धंधे का 10 किले की खेती 1 भैंस बराबर है भाई। बिल्कुल भाई, किसी तरीके की कोई जानकारी लेनी है, अगर डाइट की बात है, जिस तरीके से डाइट भाई ने दी है, और पर्सनल डाइट है, जो खुद का काम करा है, किसी दूसरा भाई नहीं कह सकता मेरा तो कट्टा लेकर गया था मंजीत, और वह एक बात और भाई, वे उन आदमियों की आप दाना कह रहे हो जिन कदे मैस नहीं रखी, अपनी एक बार फीड यूज करके देखो भाई साहब, श्री श्याम पशु और मंजीत भैंस वाला अपना फोटो लग गया हुआ, डुप्लीकेसी भी है भाई। एक बात और कहूँ भाई, फोन करके कोई जानकारी ले भाई, फोन में ठान नहीं पाता, आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दियो, ऑडियो छोड़ दिया, हर भाई का जवाब मिलेगा भाई साहब। कई बार क्या है कि भाई ना ठान पावे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाए इस चीज की लेकर, कि मैं भी जानकारी लेनी है तो भाई तय संपर्क कर लियो, गांव में विजिट करना चाहो गांव में विजिट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब 24 घंटे में कोई आओ, कोई दिक्कत नहीं है, भाई की तरफ तक किसी तरीके नहीं है। भाई का नंबर भी मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप कर लियो, स्क्रीन का ऊपर श्री श्याम पशु अर्जुन सा भाई का है वो, हाँ बिल्कुल, तो जबरदस्त है, और भाई वह तो दिखने लायक रही है भाई, जो भाई देने लायक रहा है। एक बात कहूँ भाई, मैंने मान लो भाई बेरोजगारी देश में बहुत बड़े स्तर पर है, हाँ। तब भाई मैं यार रिक्वेस्ट करूँ भाई, एक बार मेरी बात मान के आप ना तो कि तक प्राइवेट नौकरी कर दे अंडो, ना कि तक देश छोड़ कर जाओ। मैं भी खुद देश छोड़ कर जाने की सोचा करता भाई, बहुत बढ़िया काम है, अपनी जिंदगी बन गई, और भाई भी जी ला करो बढ़िया, मान लो सीमन यूज करोगे ना, बढ़िया करड़ी पैदा करेंगे, कितना जाने की जरूरत को नहीं, जिंदगी बन जाएगी भाई साहब, मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब। किसी प्रकार की कोई और जानकारी लेनी है तो भाई से संपर्क कर लियो। दिल से सोनू भाई तेरा भी धन्यवाद भाई, लोगों तक भाई साहब जानकारी मिले, हरा बालक ने भाई साहब आप जितना जागरूकता करेंगे, अपनी ब्रीड ने ऊपर लेकर जाएंगे। आपके कुछ समझो हो, सभ्य कमेंट के थ्रू भाई वाणी का बारे में जरूर बताइयो,
कि कितना प्राउड फील हुआ है। और अपनी जो मुर्रा है उसकी आप आगे बढ़ाने खातर हर संभव प्रयास करो। बदनाम भी बहुत करने लग रहे हैं, लेकिन डिफेम नहीं करना। आपने चीजें ऊपर उठानी है, नीचे नहीं गिरनी है। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।